नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है उरांव जनजाति। जी हाँ, आज हम आपको उरांव जनजाति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में उरांव जनजाति से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएं तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाए। चलिए आइए देखिए पहला सवाल उरांव जनजाति से। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उरांव, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वह उरांव है। यह जो है झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत लगभग में कितना है? तो वह है 20%। लगभग कितना है प्रतिशत उसका? 20। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण जो है ना, प्रमुखतः कहाँ है? तो आपको हम बतला देना चाहते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर एवं पलामू प्रमंडल में। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में और पलामू प्रमंडल में, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन होगा आपका, अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा बी में। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 4। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है ना? तो आपका कहाँ माना जाता है? दक्कन का पठारी क्षेत्र को जो है उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां। उरांव जनजाति की भाषा है। अब देखिए, उरांव जनजाति की जो भाषा है वह है कुडुख। क्या है? कुडुख, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6। शाब्दिक रूप से कुडुख शब्द का अर्थ है ना? शाब्दिक रूप से कुडुख शब्द का क्या अर्थ होता है? मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7वां। कुडुख का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा द्रविड़ से। किससे है? द्रविड़ से। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां। प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध है ना? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द्रविड़ समूह से, है ना? किससे है? द्रविड़ समूह से, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9। देखिए, कथन और कारण दिया गया है। कथन, उरांव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है, तो यह भी कथन सही है। कारण देखिए, उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है, यह भी सही है। अब एक बात सोचिए, कथन भी सही है और कारण दोनों सही है, तथा कथन जो है ना, कारण की व्याख्या भी करता है ना? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 10। उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सरचंद्र राय ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11। उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वह सत्य है ना? देखिए, उरांव जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है, सत्य है। इस जनजाति की महिलाएं गोदना को अधिक महत्व देती है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह का निषेध होता है, यह सही है। उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है ना? यह भी सही है। उरांव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 13। उरांव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में भावी वर कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा सेवा विवाह। किस विवाह में? सेवा विवाह में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14। उरांव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु जिस सहिया का चुनाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? सहियारो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहियारो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को क्या कहा जाता है ना? तो गोई और क्रमडार दोनों, उपरोक्त दोनों कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को क्या कहा जाता है? लार संगी। यानी उपरोक्त दोनों, लार भी कहा जाता है, संगी भी कहा जाता है, उपरोक्त दोनों कहा जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 17। उरांव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है ना? तो लारीन और संगिनी, यानी उपरोक्त दोनों नामों से, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या 18, उरांव जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है उरांव जनजाति के बारे में। इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता है, यह तो सत्य है। आगे है ना, अगला देख लीजिए, इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त दोनों कथन जो है वह सत्य है ना। कौन सत्य है? नहीं है, सत्य नहीं, गलत कोई नहीं था, दोनों का दोनों सत्य ही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, उरांव जनजाति के युवा गृह को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो घुमकुरिया, क्या जानता है? घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 20, उरांव जनजाति में प्रचलित अखाड़ा है। जी हाँ, प्रचलित अखाड़ा क्या है? नाच का मैदान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, उरांव जनजाति में पंचायत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पंचोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22, उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है, क्या कहलाता है? केरिया, केरिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो कहलाता है खनरिया, खनरिया, खनरिया। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24, उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यदुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25, उरांव जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान जो है वह सही है? बैसाख के समय विषुचंद्रा, फागुन के समय फागुचंद्रा, सावन के समय जेठ शिकार, यानी सभी सही है। उपरोक्त तो तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 26, उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है दौराहा शिकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ होता है धान की फसल कटने के बाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है? वह कौन सा त्योहार है आपका? वह त्योहार है जतरा। कौन सा त्योहार है आपका? जतरा। प्रश्न संख्या 29, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है ना? तो सोहराय। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है ना। अब देखिए कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है, यह सही है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल तथा जंगली पक्षी है, यह भी सही है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती, यह भी सही है। यानी उपरोक्त सभी सत्य है। आपसे असत्य पूछा गया था, गलत पूछा गया था, लेकिन कोई गलत नहीं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 31, प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले उरांवों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है ना। क्या है प्रयोग किए जाने वाला शब्द? तो वह है आपका भुइहर, भुइहर। ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 32, उरांव जनजाति में मेहनत का विनियम करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाता है? पसरी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उरांव जनजाति में जो है मेहनत की विनियम करने की प्रथा को किस नाम से जाता है? पसरी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33, उरांव जनजाति का प्रमुख पेय है, क्या है प्रमुख पेय? तो प्रमुख पेय है हड़िया। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है? कौन है? तो धर्मेश। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35, उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किस से की जाती है? तो किस से की जाती है? तो सूर्य से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? तो वह है पूजा भेलवा पूजा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37, उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? तो वह है गोरैया पूजा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 38, उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 39, उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान के सहयोगी कौन होते हैं? कौन होता है सहयोगी? तो वह होता है पुजार। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 40, उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है ना? क्या कहलाता है? सरना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 41,
उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है ना? तो शासन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42, उरांव जनजाति में गोत्र के मरे सभी लोगों को जो है ना, लोगों के हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने हेतु इनमें से कौन सा संस्कार किया जाता है? तो वह संस्कार है हड़बोरा संस्कार, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 43, उरांव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हड़बोड़ा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिससे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कोहा बेंजा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 44, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है? उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई है ना विद्या में विश्वास करते हैं, है ना, सही है आपका। उरांव जनजाति में शवों को सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है, यह भी सही है। ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है, यह भी सही, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, कोई गलत नहीं है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 45, उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जादू टोना करने वाले व्यक्ति को? तो माटी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? युवा गृह को घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47, घुमकुरिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? जी हाँ, घुमकुरिया में 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है, यह सही है। घुमकुरिया में प्रवेश हेतु दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है, यह भी सही है। घुमकुरिया के अधिकारियों को 3 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 48, घुमकुरिया में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? तो सरहुल के समय, ऑप्शन नंबर सी, सरहुल पर्व के समय। प्रश्न संख्या 39, घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है ना? तो कितने श्रेणियों में? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले नए सदस्यों को क्या कहा जाता है? नए सदस्यों को कहा जाता है पूना जोखर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 51, इनमें से कौन सा घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी नहीं है? कौन नहीं है? तो पेल जोखर जो है उसकी श्रेणी नहीं है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 52, घुमकुरिया नामक संस्था में युवकों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है ना? तो किसका प्रबंध होता है? तो जोंक एड़पा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 53, घुमकुरिया नामक संस्था में युवतियों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है ना? तो किसका प्रबंध होता है? तो आपका हो जाएगा पेल एड़पा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 54, जोंक एड़पा को किस अन्य नाम से जाना जाता है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा धांगर कुरिया, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 55, घुमकुरिया नामक संस्था में जोंग खेड़पा के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? धांगर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 56, घुमकुरिया नामक संस्था युवतियों की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो बड़की धांगरीन, है ना, बड़की धांगरीन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 57, घुमकुरिया के अधिकारियों को बदलने हेतु इनमें से किस समारोह का आयोजन किया जाता है? तो समारोह कौन सा होता है? वह होता मुखिया हंडी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 58, मुखिया हंडी समारोह के दौरान है ना किया जाता है। देखिए, मुखिया हंडी समारोह के दौरान जो है हड़िया पिया जाता है। क्या किया जाता है? हड़िया पिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो यह था आपका उरांव जनजाति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने टॉप 58 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया, 58 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में उरांव जनजाति से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। हाँ, एक बार और वीडियो का रिवीजन कर लीजिए आप, ताकि पूरा का पूरा क्लियर हो जाए प्रश्न उरांव जनजाति का। अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, है ना, कि आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।